ये ले बुढ़िया, पोछा लगाने के बाद ये कपड़े भी धो दियो। बहू, ये कैसे बात कर रही है तू इतनी बदतमीजी से? सास है वो तेरी, ऐसे कैसे बात कर सकती है तू? अच्छा, सास है तो सर पे बैठा लूं क्या अपने? और एक बात बताओ मुझे, इस घर में रहते हो तुम, इस घर का खाना खा रहे हो तुम, तो क्या मुफ्त में खिलाऊंगी क्या तुम्हें? काम नहीं करोगे बदले में कुछ? तुम नहीं खिलाती हो हमें। यहाँ हमारा बेटा कमा के लाता है तो हम सबको खिलाता है, ये तुम कैसे बोल सकती हो? और तुमसे पहले उठती हूँ मैं, इस घर का सारा काम मैं करती हूँ और तुम मुझ पे कपड़े फेंक के मार रही हो। अरे थोड़ी सी भी दया नहीं आती है? अरे सास हूँ मैं तुम्हारी, कम से कम बड़ों का लिहाज तो रख लो थोड़ा सा। अच्छा, तुम्हारा बेटा कमा के लाता होगा, लेकिन तुम्हें ना इस घर के अंदर मैंने रखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ ना 2 मिनट में धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी तुम्हें, और तुम्हारा बेटा भी कुछ कर नहीं पाएगा। बहू, तू ये ऐसे कैसे कर सकती है, हैं? जब भरत सामने होता है तब तो तू ऐसे दिखाती है कि जैसे इस दुनिया में तेरे से अच्छी कोई बहू है ही नहीं, और जब हमारा बेटा घर पे नहीं होता तब तो हमारे साथ नौकरों जैसे सलूक करती है। कम से कम हम तेरे सास ससुर हैं, हमारी तो इज्जत किया कर। ये फालतू की बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। ये इमोशनल अत्याचार मेरे ऊपर मत करो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तू आज के आज ये कपड़े धो, बात समझ में आ रही है ना? आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे सुबह 4 बजे से उठ के सारा काम कर रही हूँ मैं थक गई हूँ। मेरे घुटने में ना बहुत दर्द हो रहा है, ये मुझसे नहीं होगा अब। कपड़े तो तुझे आज ही धोने पड़ेंगे। मैंने जो एक बार बोल दिया ना वो तुझे करना पड़ेगा। बहू मैंने बोला ना, मैं कपड़े आज नहीं धो सकती। तुझे धोना है तू धो ले, मुझसे नहीं होगा। और अगर उसके बाद भी तुझे नहीं धोना है ना, कोई बात नहीं, रख दो, मैं कल धो दूंगी, पर आज नहीं होगा मुझसे। अच्छा, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इस घर की बहू हूँ, ये गंदे कपड़े धोऊंगी क्या मैं? इस दिन के लिए पढ़ाई लिखाई की थी मैंने? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो दोनों। यहाँ पे धर्मशाला नहीं खोली हुई है मैंने, जो कोई भी मुंह उठा के आएगा उसको यहाँ हम रखेंगे और खाना खिलाएंगे। बहू हम कोई भी नहीं है, अरे हम भरत के माँ बाप है। इस घर पे ना जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही हम दोनों का भी अधिकार है। ये घर है हमारा। बकवास बंद करो अपनी, और भी बहुत काम है मुझे। तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुनूंगी यहाँ खड़ी होके। कपड़े धो चुपचाप। छोड़ो जी, रहने दो, मैं धो देती हूँ कपड़े। पता नहीं भरत आएगा तो उससे क्या क्या कह देगी, फिर घर में लड़ाई झगड़े होंगे। कोई बात नहीं, शांति चाहिए मुझे घर में, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। क्या बात है, तुम वापस कैसे आ गए? तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ, ऑफिस तो मैं गया था, बट कुछ सामान भूल गया था, इसलिए वापस आया था। बट अच्छा ही हुआ ना, आज मैंने बहुत कुछ सुन भी लिया और अपनी आंखों से देख भी लिया। क्या क्या सुना तुमने? मैंने ये देखा कि तुम माँ और पापा से काम कैसे कराती हो। मैं उनको गांव से यहाँ पे इसलिए लेकर आया था कि वो आराम कर पाए, और तुम उनसे यहाँ पे काम करा रही हो और इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। अरे तुम्हें शर्म लिहाज है या नहीं है कि बड़ों से बात कैसे करते हैं? तुम उनको कितना परेशान कर रही हो, अभी मैंने देखा अपनी आंखों से। तुम्हें शर्म नहीं आती उनको इतना परेशान करते हुए? परेशान कर रही हूँ? परेशान कहाँ कर रही हूँ मैं? अगर 1-2 काम कर भी देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? 1-2 काम? अभी मैंने देखा अपनी आंखों से कैसे रोब झाड़ रही थी तुम माँ पे। तुम सारे काम माँ से ही कराती हो, और ये सारे काम ना तुम्हारे हैं, ना कि माँ के। क्यों? मेरे क्यों है? क्योंकि तुम एक हाउसवाइफ हो और मैं प्रोवाइडर। अगर मैं बाहर जाकर मेहनत कर रहा हूँ और पैसे कमा के ला रहा हूँ, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम घर को संभालो और घर के सारे काम करो। और तुम एक हाउसवाइफ हो, और हाउसवाइफ का काम क्या होता है कि घर को अच्छे से संभाल कर रखे। और अगर तुम बाहर जाके जॉब नहीं कर रही तो कम से कम घर को तो संभालोगी ना। अच्छा, अगर यही बात है तो मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरे बस की नहीं है ये सब करना। अच्छा, तो तुम्हारे बस की नहीं है और माँ की बस की है। तुमने माँ की उम्र देखी है? तुम इस उम्र में उनसे काम करा रही हो और तुम्हारे बस की नहीं है ना? अरे मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बीवी हो, और तुम्हें होश है? तुम बोल क्या रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने मुंह से ये वर्ड्स निकालते हुए। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी माँ को काम ना करना पड़े, तो तुम एक काम करो, 2 नौकर रखवा लो, एक साफ सफाई और बर्तन के लिए और एक खाना बनाने के लिए, ठीक है ना? अच्छा, तो उनके पैसे कौन देगा? तुम दोगे, तुम कमाते हो तो तुम ही दोगे पैसे। तो तुम क्या करोगी? मैं आराम से रहूंगी इस घर के अंदर, और हाँ, तुम्हारे माँ बाप को भी आराम से रहने दूंगी। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मैं कोई राजा महाराजा की औलाद नहीं हूँ, ठीक है? अगर मैं बाहर जाके पैसे कमा रहा हूँ तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम घर पे बैठो और घर संभालो अच्छे से। और हमारे समाज में ना ऐसा ही होता है, अगर मर्द बाहर जाके पैसे कमा रहा है तो औरत घर पे बैठ के घर संभालेगी अच्छे से। और इतनी तनख्वाह नहीं है मेरी
कि 100 खर्चे भी उठाऊं, ऊपर से नौकरों को भी पैसे दूं। कैसे मर्द हो तुम? घर में एक सर्वेंट रखने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। नौकर लगाना इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं जैसे तैसे मैनेज करके नौकर लगा सकता हूँ, बट तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो। और शादी से पहले याद है ना तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि हमारी बेटी घर संभाल लेगी अच्छे से, और मैंने भी क्लियर कर दिया था उस टाइम पे कि मुझे भी एक हाउसवाइफ चाहिए जो मेरा घर संभाले और मेरे माँ बाप को संभाले। और अगर ये बात तुम मुझे प्यार से बोलती ना कि मुझसे काम नहीं होता, प्लीज़ नौकर लगा दो घर में, तो मैं आराम से लगा देता। मगर आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना कि कितने बदतमीज़ी से तुमने मेरे माँ बाप से बात करी है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि अगर तुम 1-2 नौकर घर में रख भी दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे माँ बाप के आगे पीछे घूमूंगी? मेरे बस की नहीं है ये सब चापलूसियां करना। ऊपर से उनकी उम्र देखो, कौन संभालेगा उनको? मैं नहीं कर सकती ये सब। देखो, मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा हूँ और तुम्हें भी अपने काम अच्छे से करने पड़ेंगे अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो। नहीं तो वो रहा गेट, जा सकती हो तुम ये घर छोड़ के। अच्छा, तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो? घर से नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें डिवोर्स भी दूंगा। अपने माँ बाप के लिए तुम मुझे डाइवोर्स दोगे? हाँ, अपने लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी। मैं हर चीज़ सहन कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप का अपमान बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरे माँ बाप के साथ कई बार बदतमीजी करी होगी और ये बात मुझसे छुपाने की कोशिश भी करी है, और मेरे माँ बाप भी इतने भोले हैं कि उन्होंने भी मुझे कभी नहीं बताया। लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गया और आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अब तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। एक तो तुमने इतना गलत काम किया, ऊपर से अपनी गलती मानने के बजाय तुम मुझसे बहस कर रही हो। मैंने ना ये रिश्ता बचाने की कई बार कोशिश करी है, मगर अब नहीं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और रिश्ता ना एक तरफा बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए, और मुझे तुम्हारी साइड से बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दिखते। और अगर बात चुनने की आई ना, तो मैं अपने मम्मी पापा को ही चुनूंगा, क्योंकि वो सच्चे हैं और तुम एक नंबर की झूठी। मेरी बात सुन लो भरत, तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो अपने इस डिसीजन पे। मेरी जैसी लड़की ना तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अरे तुम्हारी जैसी मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो ओके, हम कोर्ट में मिलेंगे। ठीक है। बेटा, तू बहू से लड़ाई क्यों कर रहा है? वो भी हमारी वजह से। अरे क्या हो गया, घर का काम ही तो करना है। मैं कर लूंगी, मैं सारा काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कर लूंगी। पर तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करो, वो भी हमारी वजह से। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम हैं ना, और घर का सारा काम तेरी माँ कर लेती है ना, तो बेटा तुम आपस में लड़ाई क्यों करते हो? अब हमारी तो उम्र होगी, अब हमारा क्या है। लेकिन बेटे, हम नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से ना आपस में लड़ाई झगड़ा करो। और तू डिवोर्स की बात कर रहा है। बेटा, रिश्ते ना बहुत मुश्किल से बनते हैं, डिवोर्स की तो सोचना भी मत। और बेटा, तू बहू से डिवोर्स की बात कर रहा है। अगर बहू को हमारे से परेशानी है ना, तो एक काम कर, हम दोनों अपने गांव चले जाएंगे, हम वहाँ रह लेंगे। बस हम नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से अलग अलग हो जाओ। बेटा, मैं तो तेरे को समझा सकता हूँ, बाकी तेरी मर्जी, तेरा फैसला बेटा, जैसा तू चाहे। नहीं पापा, आप लोग कहीं नहीं जाओगे। जिसको दिक्कत है वो ये घर छोड़ के जाएगा, और मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता जो आपकी इज्जत करना ना जानता हो। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं उससे डिवोर्स ही लूँगा, और ये तो हमारे लिए अच्छा है ना। आगे जाके कभी वो आपको परेशान करे, मुझे परेशान करे, पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब होकर रह जाएगी और हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो इससे अच्छा इस रिश्ते को अभी ख़त्म कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तुझे जो सही लगता है वो कर, क्योंकि कोई भी फैसला ना हम तुझ पे थोपना नहीं चाहते। तेरी लाइफ है, तो जैसे मर्जी वैसे जी। बस हम ये चाहते हैं तो खुश रहे। देख ले बेटा, हम तो माँ बाप हैं, समझाना हमारा फर्ज है। बाकी जो तुम्हें अच्छा लगता है